अलैक्म स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये लेक्चर जो है इसमें हम देखेंगे मैकेनिज्म्स फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो अजाफी चीज़ें हैं जिस्म में उनको जिस्म से बाहर निकालना। ठीक है, तो पौधे कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बच्चे आपने करना है, इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा भी डेफिनेटली, क्योंकि बड़ा जो चैप्टर है ये। ठीक है, तो किसी न किसी चैप्टर के साथ इसका कम्बिनेशन बनेगा। उम्मीद है किसी आसान से और छोटे चैप्टर के साथ कम्बिनेशन बनेगा, तो बाद का फिर इस तरह का जो लॉन्ग चैप्टर होता है वो याद करना आपकी मजबूरी बन जाता है, क्योंकि उसके साथ जो दूसरा जुड़ा होता है लॉन्ग क्वेश्चन वो छोटे चैप्टर में से होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जाता है। अच्छा, वेस्ट चीजें कौन सी होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, बाज़ औक़ात ये भी वेस्ट हो जाती है, यानी कि अजाफी। वेस्ट की बजाय आप अजाफी यूज करें कि मिसाल के तौर पर जब ये अजाफी होगी तो पौधा उसे रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन आ जाएगी, वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अच्छा, ये लॉन्ग के तौर पर एक दो चीजें ही पूछता है एक वक्त में, यानी कि अगर एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म पूछेगा तो वो पूछेगा राइट हाउ प्लांट्स excrete extra carbon dioxide and oxygen and water from their bodies। ठीक है, तो यानी कि पौधे किस तरह जो हैं वो अजाफी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और पानी को रिलीज करते हैं, या इसमें से जो पूछ लेगा, इन चीज़ों में से कुछ ना कुछ पूछ लेगा। ये मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ, या फिर साथ ये पूछ लेगा कि पौधे जो मेटाबॉलिज्म के जो वेस्ट मेटाबॉलिक जो वेस्टेज हैं उनको किस तरह रिमूव करते हैं। तो ये तीन चार किस्म के हैं, ये हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बच्चे एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब पौधे के बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये एक्स्ट्रा हो जाएगी तो पौधा किस तरह इसको रिलीज करेगा। तो इसको आपको पता है कि ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त, प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, प्रोड्यूस्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, और जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में पैदा होती है। ठीक है, आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान हम क्या करते हैं कि सांस के जरिए ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि हमारी खुराक में जो जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो टूटते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो दिन के वक्त तो क्या करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये है दिन के वक्त, यानी कि अजाफी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दिन के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जानी है, इसलिए ये बेकार मादा नहीं है दिन के वक्त। ठीक है, और रात के वक्त क्या होगा? होएवर, लेकिन एट नाइट, रात के वक्त, व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट अकरिंग। अकरिंग मतलब होना, नॉट अकरिंग ना होना। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि सूरज नहीं होता, रोशनी नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स अ वेस्ट प्रोडक्ट। रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगी? वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि बेकार मादा बन जाएगी। रात के वक्त क्या होगा? जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही बेटा जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगी? एक वेस्ट मादा बन जाएगी। अब इसको पौधे ने जिस्म से बाहर निकालना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम यही पढ़ रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को किस तरह निकालेंगे पौधे। तो रात के वक्त पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह निकालेगा? प्लांट रिलीज, पौधा खारिज करेगा। रिलीज मतलब खारिज करेगा दिस एक्सेस, ये ज्यादा जो कार्बन एक्सेसिव आएगा, यहाँ पे एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है जो थ्रो देयर जर्नल सरफेस एंड स्टोमेटा। तो पौधा क्या है? अपनी सतह के जरिए, सरफेस मतलब सतह के जरिए, और स्टोमेटा के जरिए इसको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को बेकार मादे के तौर पर किस तरह निकालते हैं? अपनी सतह और स्टोमेटा के जरिए। इसी तरह जो बच्चे दूसरा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन के बारे में हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन को किस तरह निकालेंगे। सिमिलरली इसी तरह द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन पैदा करते हैं, यानी कि खारिज करते हैं, जो कि हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इज यूज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो डे टाइम क्या होता है कि पौधे कार्बन फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन पैदा करते जाते हैं, जो कि हम सांस के जरिए अंदर ले जिस्म के अंदर ले जाकर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। इस तरह दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन है
उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो जो एक्सेस ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन ज्यादा है, वो कैसे रिलीज होगी, इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा। तो ये भी क्या है, बिल्कुल स्टोमेटा के जरिए, जो पौधों में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जो अजाफी ऑक्सीजन होगी उसको स्टोमेटा के जरिए फजा में यानी कि हवा में खारिज कर दिया जाएगा। तो ये बच्चे हो गया पॉइंट नंबर ए। पॉइंट ए के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पौधे किस तरह खारिज करते हैं। उसके बाद बी पॉइंट है बच्चे कि पौधे जो है एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह बेटे खारिज करेंगे। तो एक्स्ट्रा वाटर को कैसे खारिज करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि पौधे में वाटर स्टोर कहाँ होता है। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन दी वैक्यूल्स ऑफ देयर सेल्स। आपको पता है कि प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो कि पानी से भरा होता है और एक टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जिस एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो तना रहता है, टर्जिट रहता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है पौधे को, ठीक है। तो ये हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था बच्चे कि टर्गर प्रेशर जो है वो वैक्यूल की वजह से पैदा होता है। तो पौधे वैक्यूल में क्या है, पानी जो है बच्चे वो स्टोर करते हैं। पौधे अपने सेल्स के जो वैक्यूल हैं उसमें पानी की बड़ी मकदार को जखीरा करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है वैक्यूल में पानी स्टोर करने का, इट रिजल्ट्स इन दी टर्गर। तो ये टर्गर के तौर पर काम करता है, विच प्रोवाइड्स सपोर्ट टू दी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो पौधे के जो हैं सॉफ्ट पार्ट हैं, इसमें सेल में जो टर्गर बनता है जो पौधे के नरम हिस्सों को क्या देता है, सहारा देता है, ठीक है। तो जो पौधे हैं जो बच्चे वो पानी को प्लांट्स हैव एक्स्ट्रा वाटर, अगर पौधे में पानी ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो दे रिमूव इन टू वेज, दे रिमूव इट इन टू वेज। तो पौधे दो तरीकों से जो है बच्चे वो अपना जो है अजाफी जो उनमें पानी मौजूद होगा उसको खारिज करेंगे। पहला तरीका क्या है, ट्रांसपायरेशन। बच्चे ट्रांसपायरेशन बड़ी डिटेल से पढ़ाए हैं, यानी कि पौधे के जो है सतह से पानी का बुखारात बनकर हवा में शामिल होना, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया पौधों में कि ये ट्रांसपायरेशन के जरिए क्या करेंगे, अपना जो अजाफी पानी है पौधे का वो हवा में शामिल करेंगे। तो ट्रांसपायरेशन ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त प्लांट्स रिमूव देयर एक्स्ट्रा वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक दिन के वक्त तरीका है हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, और एक रात के वक्त जो तरीका है वो हम पढ़ेंगे। दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन हो जाएगी, रात के वक्त गुटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो दिन के वक्त क्या होगा कि पौधे ट्रांसपायरेशन के जरिए अपना अजाफी पानी है जो बेकार है, उनके लिए जरूरत नहीं है, वो खारिज करेंगे। तो दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं, यानी कि पौधे की सतह से स्टोमेटा वगैरह खुले हुए हैं, लेंटिसेल्स हैं वो भी खुले हुए हैं, क्यूटिकल है वो भी काम कर रही है जो एपिडर्मस के ऊपर है। तो इन चीजों से जो पानी है पौधे का वो निकल जाएगा दिन के वक्त, ठीक है। तो दिन के वक्त बच्चे क्या करते हैं, पौधे ट्रांसपायरेशन करते हैं, यानी कि पौधे दिन के वक्त अजाफी पानी को ट्रांसपायरेशन के जरिए खारिज करते हैं। अब ट्रांसपायरेशन की बच्चे तीन इकसाम है। यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। उसने बोला है यू नो, इसका मतलब है कि हम जानते हैं, हम पहले पढ़ आए हैं, ठीक है ना। ट्रांसपायरेशन की तीन इकसाम मैं अभी दिखाता हूं आपको कहाँ पढ़ी है। एक बच्चे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, यानी कि ये ट्रांसपायरेशन वो है कि ट्रांसपायरेशन में पानी निकलना है पौधे की सतह से, तो ये स्टोमेटा के जरिए जो ट्रांसपायरेशन होगी ना उसको हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये छोटे छोटे सुराग हैं, ठीक है, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इनके जरिए जो पानी का इखराज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। दूसरी किस्म की ट्रांसपायरेशन है बच्चे वो है क्यूटिकुलर। क्यूटिकुलर जो आपको पता है, आपने पढ़ा था यहाँ भी पिछले लेक्चर्स में। ये देखें बच्चे, जब गैसेस एक्सचेंज वाला हमने पढ़ा था कि ये पौधे की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर इस तरह की एक मोम शक्ल की एक तय होती है, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। यहां से भी गैसों का तबादला होता है। तो यहां से उसने बोला है कि पानी भी पौधे का जो है वो दिन के वक्त यहाँ से अजाफी जो वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो भी रिलीज हो सकता है, वो भी निकल सकता है। तो जो क्यूटिकल है बच्चे वो एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होगी, तो उससे जो ट्रांसपायरेशन होगी, उससे जो पानी निकलेगा उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे, ठीक है। और जो तीसरा तरीका है बच्चे ट्रांसपायरेशन की तीसरी किस्म है वो है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। देखें बच्चे, ये हमने पढ़ा था कि ये जो छोटी उम्र के पौधे होते हैं ना, यंग स्टेम्स, उसमें तो स्टोमेटा के जरिए पानी खारिज हो जाता है। लेकिन जो छाल वाले पौधे होते हैं वो बड़े, जो छाल वाले पौधे होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, उनका जो ऊपर होती है छाल, उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, ठीक है।
تو یہ لینٹی سیلز آپ نے پڑھے بھی ہوئے ہیں پہلے. یہ دیکھیں بچے, جب ووڈ اسٹیمز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو بارک ہوتی ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں, اس سے بھی گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے, تو یہاں سے پانی بھی نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو لینٹی سیلز ہیں ان سے جو گیسوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے, ان سے پانی بھی خارج ہو سکتا ہے, پودے کا جو اضافی پانی ہوگا. تو اس ٹرانسپائریشن کو ہم جو لینٹی سیلز کے تھرو ہوگی اس کو ہم لینٹیکولر ٹرانسپائریشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لینٹیکولر ٹرانسپائریشن ہے. دیکھیں بچے, ایکسٹرا واٹر کس طرح ریموو ہوگا؟ ٹرانسپائریشن کے ذریعے. ٹرانسپائریشن کیا ہے؟ پودے کی جسم سے پانی کا اخراج. ٹھیک ہے, اور کس طرح پانی کا بخارات بن کر اڑنا؟ ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے. ٹرانسپائریشن کتنی اقسام کی ہے؟ 3 اقسام کی. اگر سٹومیٹا کے ذریعے ہوگی تو سٹومیٹل ٹرانسپائریشن, اگر کیوٹیکل کے ذریعے ہوگی کیوٹیکولر ٹرانسپائریشن, اگر لینٹس ینگ پودوں جو ووڈی پودے ہیں, ووڈی پلانٹس ہیں, ان میں ہوگی, جو لکڑی والے بڑی لکڑی والے پودے ہیں ان میں لینٹیسلز کے ذریعے ہوگی تو وہ لینٹیکولر ٹرانسپائریشن ہوگی. تو اضافی پانی سٹومیٹا کے ذریعے خارج کیا ٹرانسپائریشن کے ذریعے خارج کیا جائے گا. ٹرانسپائریشن کی 3 اقسام ہوگی, سٹومیٹا کے ذریعے سٹومیٹل, ٹھیک ہے, کیوٹیکل کے ذریعے کیوٹیکولر, اور لینٹیکولر کس کے ذریعے ہوگی؟ لینٹی سیلز کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اضافی پانی. ہم نے اضافی کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پڑھ لیا کس طرح خارج ہوگی, آکسیجن بھی پڑھ لیا, اور اضافی پانی بھی پڑھ لیا کہ کس طرح یہ خارج ہوگا. تو یہ آپ اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, سٹومیٹا ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے, کیوٹیکولر دکھایا گیا ہے, اور لینٹیکولر دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بچے, یہ تو دن کے وقت تھا کہ اضافی پانی پودے سے خارج ہو جائے گا ٹرانسپائریشن کے ذریعے. لیکن رات کو کیا ہوگا بچے؟ ٹھیک ہے, تو یہ تو ڈے ٹائم کا پروسیس تھا نا, تو نائٹ ٹائم میں کیا ہوگا کہ گوٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے, گوٹیشن میں کیا ہوگا؟ ایٹ نائٹ وین سٹومیٹا آر کلوز, رات کے وقت تو سٹومیٹا بند ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے پڑھا تھا بچے اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف سٹومیٹا, کہ سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کا عمل پچھلے لیکچرز میں. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح جو پوٹاشیم آئنز تھے وہ سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے میں کردار ادا کرتے تھے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ رات کے وقت سٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں کس طرح, اور دن کے وقت کس طرح وہ کھل جاتے ہیں. تو رات کے وقت سٹومیٹا کلوز ہیں. مینی پلانٹس, اس وقت پودے کیا کرتے ہیں؟ مینی پلانٹس اسٹور ایکسیسو واٹر ان دیئر زائلم ٹیشوز. اب اس نے کہا ہے کہ رات کے وقت جب سٹومیٹا بند ہوتے ہیں تو بہت سارے پودے ہیں وہ جو زیادہ اضافی ایکسیس واٹر ہوتا ہے وہ اپنے زائلم ٹیشو میں ذخیرہ کر لیتے ہیں. اب زائلم ٹیشو آپ کو پتا ہے کہ وہ پانی کی ٹرانسپورٹ کرواتا ہے پودوں میں. ٹھیک ہے نا, تو گوٹیشن میں کیا ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ رات کے وقت جب سٹومیٹا بند ہوتے ہیں, ٹرانسپائریشن نہیں ہوتی, اور بہت سارے پودے کیا کرتے ہیں؟ اضافی پانی کو زائلم میں جمع کر لیتے ہیں, کیونکہ کہیں نکلنے کے لیے ان کے لیے کوئی ابھی میکانزم نہیں ہے. تو رات کے وقت وہ کس طرح کریں گے؟ دس واٹر از ریمووڈ ڈیورنگ دی ڈے. اب یہ جو زائلم میں پانی سٹور ہو چکا ہے اس کو دن کے وقت ہی نکالا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس نے بولا ہے کہ کچھ پودے ہیں, سم پلانٹس سچ ایز گراسز, جیسے گھاسیں ہیں, ہیو ٹو اسپیشلائزڈ میکانزم, ان کے پاس ایک خاص قسم کا میکانزم ہے, طریقہ کار ہے, کالڈ گوٹیشن, جس کو ہم گوٹیشن بولتے ہیں, ٹو ریموو ایکسیس واٹر ایٹ نائٹ. رات کو ایکسیس واٹر کو ریموو کرنے کے لیے, یعنی کہ خارج کرنے کے لیے کچھ جو گراسز ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ ایک خاص قسم کا کچھ پودے ہیں جیسے کہ گھاس ہیں, رات کے وقت فالتو پانی کو نکالنے کے لیے مخصوص طریقہ استعمال کرتے ہیں جسے ہم گوٹیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو گوٹیشن کی جو بچے ڈیفینیشن ہے, دس ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن. ٹھیک ہے, بورڈ میں کئی دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے, تو گوٹیشن میں ہوتا کیا ہے؟ گوٹیشن انوالوز, گوٹیشن شامل کرتی ہے, شامل ہے اس میں کیا ہے؟ ریلیز, خارج ہونا, آف واٹر ڈراپلیٹس, پانی کے قطروں کا, تھرو اسمال پورز, چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے ذریعے, لوکیٹڈ, جو کہ سوراخ موجود ہوتے ہیں ایٹ دی ٹپس, کناروں پر, اور ایڈز آف لیو, جو کہ پودے کی کناروں پر اور جو سائڈوں پر ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو گوٹیشن میں کیا ہوتا ہے بچے؟ گوٹیشن کی تعریف کیا ہے کہ اضافی پانی جو ہے پتوں کی نوک یا کناروں پر موجود چھوٹے سوراخوں کے ذریعے باہر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پروسیس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ this process helps to regulate the plant's water content. تو یہ جو پروسیس ہے یہ پودے کو جو پانی کا کنٹینٹ ہے, پودے میں پانی کی جو مقدار ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے, کیونکہ اضافی پانی بھی پودے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو رات کے وقت یہ کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
यहाँ पे आप डायग्राम में बच्चे देख सकते हैं कि गुटेशन इन डिफरेंट लीव्स के मुख्तलिफ किस्म के जो पत्ते हैं उनमें गुटेशन जो है वो किस तरह होती है। ठीक है बच्चे, तो ये एज है, ये किनारे हैं, आपको यहाँ पे ये जो लीफ है यहाँ पे आपको ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे होंगे, ये पानी के ये वाले। तो कुछ पौधे इस तरह खारिज करते हैं, और ये देखें ये यहाँ पे नोक है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं ये पौधे की जो नोक है बच्चे, तो यहाँ पे भी आपको ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। तो ये कुछ जो ग्रासेस होती हैं स्पेशलाइज किस्म का, उनके पास मैकेनिज्म होता है रात को पानी खारिज करने का, जिसको हम गुटेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब गुटेशन और ड्यू में एक फर्क है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे ये, कि उसमें सवाल ये पूछा जाता है कि गुटेशन में और जो शबनम है इसमें फर्क बयान करें, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखें बच्चे, ये इसको आप ये जो त्रेल भी बोलते हैं, जो सुबह आप विजिट करते हैं फसलों का किया हुआ आपने अगर, तो या आप सैर पे निकलते हैं वाक पे, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये लोग ना मिक्स अप करते हैं। देखें बच्चे, गुटेशन में आपने पढ़ लिया है कि पौधे की जो किनारे हैं या साइडें हैं, ठीक है, या टिप्स हैं, जो साइड हैं, उनमें से जो पानी का निकलना है उसको हम गुटेशन बोलते हैं। लेकिन ये जो ड्यू है ना, जिसे हम ड्यू बोलते हैं, सुबह सुबह जो पड़ी होती है, इसमें क्या होता है कि ये जो शबनम है ये पौधे की सतह पर मौजूद वो आबी कतरे होते हैं जो हवा में मौजूद बुखारात के कसीब हो जाने से बनते हैं। यानी कि हवा में देखें बच्चे, अब रात को जो है नमी ज्यादा होती है हवा में, ठीक है ना, तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज्यादा होता है। जब वो जो मॉइस्चर है वो जब कंडेंस होती है तो ज्यादा मकदार में होती है, तो वो पौधों के ऊपर जो है वो गिरती है। ठीक है, तो आपको अगर सुबह को पत्ते का मुशाहदा करें तो आपको ये जो चीज नजर आएगी ये दोनों किस्म की हो सकती है। ठीक है ना, तो इन दोनों चीजों में, गुटेशन में और शबनम में, यानी कि गुटेशन में और ड्यू में आपको जो फर्क है वो मालूम होना चाहिए। ड्यू कुछ और चीज है, गुटेशन कुछ और चीज है। गुटेशन पौधों से अजाफी पानी निकालने का रात के वक्त एक मैकेनिज्म है, ये पानी पौधे की अंदरूनी सतह से बाहर की तरफ निकलता है। लेकिन जो ड्यू है, जो शबनम है बच्चे, वो किस तरह होती है, वो बखारात के पानी के जो ड्रॉप्स हैं, बखारात हैं पानी के हवा में, उनके कंडेंस होने से बनती है, ऊपर गिरती है, ये हवा से ऊपर गिरती है। जो गुटेशन है, ये जो पानी होता है ये पौधे के अंदर से बाहर आता है। ठीक है, तो गुटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ड्यू फॉर्मेशन। ठीक है, ड्यू मीन्स द वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स formed by the condensation of water vapors present in the air। तो जो गुटेशन है, जो हवा में बच्चे वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, जो पानी के बखारात मौजूद होते हैं, जब वो कंडेंस होते हैं, जब वो भारी हो जाते हैं, तो वो पौधे के ऊपर गिरते हैं। ठीक है ना, पत्ते के ऊपर गिरते हैं, सतह के ऊपर। तो ये उस सूरत में जो ड्यू है, शबनम है, वो बनती है। ठीक है बच्चे, तो ड्यू में और आपको इसमें फर्क आना चाहिए। बाज ये एमसीक्यूज में पूछ लेता है, the condensation of water vapors on the in the air on the surface of leaf is called गुटेशन और ड्यू। तो आपने ड्यू पे क्लिक करना है, ड्यू पे आपने जो है वो आपने मार्क करना है। ठीक है, तो जो गुटेशन होगी वो क्या होगी, पौधों के अंदरूनी साइड से मुख्तलिफ किस्म के जो जो पानी है वो निकलेगा। ठीक है, तो बच्चे गुटेशन में और इसमें ड्यू में आपको फर्क मालूम होना चाहिए। उसके बाद बच्चे हमने क्या क्या पढ़ लिया है जी, चलें इसको हम जरा देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले बच्चे हमने पढ़ा है कि हम एक्सक्रीशन के मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं पौधों में, कि प्लांट्स में किस तरह होती है। तो सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, फिर ऑक्सीजन पढ़ा, फिर एक्स्ट्रा वाटर पढ़ा। एक्स्ट्रा वाटर में बच्चे हमने पढ़ा कि ये दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन के जरिए होता है, और दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन तीन किस्म की है, स्टोमेटल है, स्टोमेटा के थ्रू, क्यूटिकुलर है, क्यूटिकल के थ्रू, और लेंटिकुलर है, लेंटी सेल्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो उसके बाद जो हमने पढ़ा रात के वक्त पौधे पानी किस तरह खारिज करते हैं, तो वो है गुटेशन वाला प्रोसेस। और गुटेशन को हमने किस तरह ड्यू से डिफरेंशिएट किया, मुख्तलिफ जाना, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जो आखिरी चीज है, पॉइंट सी है हमारा, वो है एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी कि पौधे जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ये तो हमने कार्बन का पढ़ लिया, ऑक्सीजन का पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का पढ़ लिया, और पानी का पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ और भी बेकार मादे हैं, वो पौधे किस तरह खारिज करते हैं। देखें बच्चे, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। ठीक है ना, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन काफी तरह के पूछे जाते हैं। अच्छा, एक्सक्रीशन मैं बताता हूँ आपको, वो भी एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट अडॉप्ट, पौधे अपनाते हैं, अडॉप्ट मतलब अपनाते हैं, डिफरेंट मेथड, मुख्तलिफ किस्म के तरीकाकार, टू रिमूव निकालने के लिए, अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम देयर बॉडीज,
यानी कि पौधे जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं बच्चे उनको निकालते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के दूसरे बेकार मादों की एक्सक्रीशन किस तरह होती है कि पौधे मुख्तलिफ तरीकों से मेटाबॉलिज्म के दूसरे बेकार मादे निकालते हैं। ठीक है, तो किस तरह निकालते हैं जी, देखें बच्चे, सम प्लांट्स कैन स्टोर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल। हार्मलेस का मतलब होता है गैर नुकसानदेह, यानी कि उसने कहा है कि कुछ पौधे जो हैं मुख्तलिफ जो बेकार मादे हैं उनको गैर नुकसानदा क्रिस्टल यानी कि कलमों की शक्ल में हीरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ना बच्चे आता है कि प्लांट्स के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, 4 मेटाबॉलिक वेस्ट के नाम लिखें, 3 के लिखें, 5 के लिखें, तो आपने ये जो मैं आपको बताऊंगा आपने ये नाम लिखने हैं। ठीक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में तो ये पूछ ही लिया जाता है। सम प्लांट्स कीप देयर वेस्टेज इन देयर लीव्स। उसने कहा है कि कुछ जो पौधे हैं बच्चे अपने बेकार मादों को पत्तों में रखते हैं। ठीक है, पत्तों में रखने का फायदा क्या है, पत्तों में स्टोर करते जाते हैं, जब पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना, मौसम खजा में या वैसे ही ओल्ड लीव्स होते हैं जो पत्ते जब अपनी एक एज को पहुंच जाते हैं, अपनी एक उम्र को पहुंच जाते हैं, तो वो गिर भी जाते हैं। तो जब वो गिरेंगे तो वो वेस्ट मादे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, वो भी गिर जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। व्हेन देयर लीव्स फॉल, जब इनके पत्ते गिरेंगे, प्लांट बॉडी आल्सो गेट रिड ऑफ दिस वेस्टेज। तो जो पौधे का जिस्म है, गेट रिड का मतलब है छुटकारा हासिल करना। ठीक है, तो जब इनके जो पत्ते हैं वो गिर जाएंगे तो जिस्म को बेकार मादों से भी छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है बच्चे, एक तरीका है पौधों का एक्सक्रीशन का, कि एक तरीका जिससे वो पौधे अपने जिस्म से मुख्तलिफ मादे निकाल लेते हैं। अच्छा, यानी कि पत्तों के जरिए। अच्छा, कुछ और भी हैं। सम प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्टेज। कुछ पौधे हैं वो अपने मादों को निकालते हैं थ्रू स्पेशल पोर्स, खास किस्म के सुराखों के जरिए, बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स लगाकर। ठीक है, यानी कि कुछ पौधे हैं उसने कहा कि वो कुवत लगाकर मखसूस सुराखों के जरिए अपने बेकार मादे निकालते हैं, यानी कि उनको एनर्जी लगाना पड़ती है। अब इसकी मिसालें देनी है आपने। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर बच्चे, फॉर एग्जांपल रबर प्लांट्स है, जो रबर का पौधा है, एक्सक्रीट्स लेटेक्स। ठीक है ना, अच्छा, अकेसिया प्लांट जिसको हम किकर का पौधा बोलते हैं, वो एक्सक्रीट्स गम्स। आपने बच्चे जो किकर का पौधा है ना, उसमें से गम्स निकलती देखी होगी। किकर का पौधा अगर आपने देखा होगा ना, बड़ी लकड़ी वाला, तो आपने उसमें से जो गम्स टाइप चीजें देखी होंगी और आप उसे खेले भी होंगे किसी ना किसी दौर में। ठीक है, तो जो रबर का पौधा है वो लेटेक्स खारिज करता है, जो किकर का पौधा है बच्चे वो क्या करता है, गम्स खारिज करता है। ठीक है ना, तो ये कीकर का पौधे का भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या अकेसिया इस तरह भी इसको पूछा जा सकता है। जो कोनीफेरस ट्रीज हैं वो रीजन्स खारिज करते हैं। ठीक है, जो कोनीफर के ट्रीज हैं, दरख्त हैं। और जो लेडी फिंगर है, जो भिंडी है, वो एक्सक्रीट्स करती है म्यूसलेज। तो ये आपने जब जो लेडी फिंगर है, जो भिंडी है, इसको कभी काटा हो तो आप देखते हैं कि इसमें से जो वो चिपकने वाली जो एक सब्सटेंस निकलता है, ठीक है, वो भी क्या है, एक म्यूसलेज जिसको हम बोलते हैं, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर वो इसको रिमूव करती है। तो ये आपने 3-4 जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं पौधे के, ये आपने लिखने हैं। जो रबड़ का पौधा है वो लेटेक्स निकालता है, जो किकर का पौधा है वो गम्स निकालता है, कोनीफर का जो दरख्त है वो रीजन्स निकालते हैं, और जो भिंडी का पौधा है वो म्यूसलेज खारिज करता है। ये आप देख भी सकते हैं कि जो रबड़ के पौधे से जो लेटेक्स है वो निकल रहा है, किकर के दरख्त से ये जो गम है इस तरह की होती है बच्चे बच्चे ये गम इस तरह की। ठीक है, और कोनीफर के दरख्त से जो है वो इस तरह रीजन्स निकलते हैं। ये था बच्चे लेक्चर, जिसमें हमने मुख्तलिफ जो है पौधे के जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं पौधों में, जो एक्सक्रीशन है, मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, के पौधे किस तरह जो एक्सक्रीशन है वो करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद बच्चे हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर रह गया है, वो है पौधों में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स। वो भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए बच्चे, बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको परेशानी हो या कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।